नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल नॉलेज नूर में। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से मेरे इस चैनल पर कोई भी वीडियो नहीं आ रही थी, जिसका रीज़न था कि मैं अपने एक न्यू स्टार्टअप में काफ़ी बिजी था, जिसमें मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। फाइनली मेरा न्यू स्टार्टअप शुरू हो गया है, तो अब मैं बिल्कुल फ्री हो गया हूं। सो अब से आप लोगों को इस चैनल पर कंटिन्यू वीडियो देखने को मिलेगी। दोस्तों, बहुत से लोगों ने जानना चाहा था कि इतने दिन हम कहाँ बिजी थे, तो मेरे न्यू स्टार्टअप का जल्द ही वीडियो आप लोगों को मिलने वाला है। तो आप सभी को ये चीज़ें पता चल जाएगी कि हम किस काम में बिजी थे। तो दोस्तों, चलिए एक नई शुरुआत के साथ आज के इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरे कई सारे व्यूअर ने जानना चाहा है कि जब हम ट्रेन का तत्काल टिकट काउंटर से बुक करते हैं तो वह जल्दी बुक हो जाता है, और वही तत्काल टिकट अगर हम इंटरनेट से बुक करते हैं तो बुक करते करते सारी सीटें फुल हो जाती है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों, अगर आप सभी के दिमाग में भी इस तरह के सवाल आ रहे होंगे तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप ट्रेन का तत्काल टिकट काउंटर से बुक करते हैं तो वह टिकट जल्दी बुक हो जाती है, और अगर उसी टिकट को आप मोबाइल से या फिर इंटरनेट से बुक करें तो उसे बुक करते करते सारी सीटें फुल हो जाती है। तो दोस्तों, ये सच है और वाकई में ऐसा होता है। तो यहाँ पर सभी लोगों के दिमाग में यह सवाल आना जायज़ है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ट्रेन तो सेम है, सीटें भी सेम है, तो वहाँ रेलवे स्टेशन से वही टिकट बुक हो जा रही है और इंटरनेट से वही टिकट बुक करते करते सारी सीटें फुल हो जा रही है। तो दोस्तों, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं कि आखिर यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ से होती है। दोस्तों, इस बात को समझने से पहले आपको भारतीय रेलवे के रिजर्वेशन सिस्टम के बारे में थोड़ा जानना होगा। दोस्तों, भारतीय रेलवे में जब रिजर्वेशन सिस्टम की शुरुआत हुई थी तो उस समय यहाँ पर इसे 4 क्षेत्रों में बांटा गया। जैसे आप यहाँ पर इस मैप में देख सकते हैं, यहाँ पर पहला जो रीजन था वह दिल्ली, फिर मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, और इन चारों रीजन को आपस में एक ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा जोड़ा गया है। दोस्तों, इसके बीच में जो भी रेलवे स्टेशन आएंगे वो सारे इसी पीआरएस काउंटर से कनेक्टेड होते हैं, और भारतीय रेलवे में सारे रेलवे स्टेशन को इसी तरह से ऑप्टिक्स फाइबर के द्वारा आपस में कनेक्ट करके रखा गया है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर दिल्ली पीआरएस के नज़दीक में जो भी रेलवे स्टेशन आएगा, अगर यहाँ से कोई टिकट बुक होती है तो वह दिल्ली पीआरएस के काउंटर से कनेक्टेड होंगे। उसी तरह से यहाँ पर मुंबई, फिर चेन्नई और कोलकाता, यानी कि सारे रेलवे स्टेशन को आपस में एक केबल के द्वारा कनेक्ट करके और उसे उनका जो क्षेत्र है उस क्षेत्रों से जोड़ दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब हम चलिए से समझते हैं कि आखिर मोबाइल से बुक करने पर वही टिकट लेट क्यों हो जाता है। तो दोस्तों, इस बात को समझने के लिए आपको यहाँ पर इस इमेज को समझना होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये चारों क्षेत्रों जो कि यहाँ पर इनके सर्वर हैं, जैसे कि कोलकाता, मुंबई और इसी तरह से चेन्नई और दिल्ली, इन चारों सर्वर या फिर चारों रीजन को आपस में जोड़ दिया गया है, और इन चारों रीजन से यानी कि चारों सर्वर से जुड़े होते हैं। आप यहाँ पर एक एक कर विस्तार से देखिए। तो पहला जो है रिजर्वेशन काउंटर यहाँ से जुड़ा हुआ है, यानी कि जितने भी रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर हैं इन्हीं जो है पीआरएस काउंटर से जुड़े होते हैं। दूसरा जो है यहाँ पर देख सकते हैं आप, चार्टिंग की जो प्रक्रिया होती है, यानी कि जो भी रिजर्वेशन होने के बाद चार्टिंग वगैरह होगा वह जो है इन्हीं सर्वर से जुड़े होते हैं। उसके बाद रेलवे स्टेशन पर आप जितने भी ये ऑटोमेटिक जो टिकट मशीन आप देखे हैं जो टच स्क्रीन काम करते हैं वो भी इन्हीं से जुड़े होते हैं। और उसके बाद इंक्वायरी का सिस्टम, 139 का सिस्टम, यानी कि ये सारी चीज़ें इन्हीं सर्वर से जुड़ी हुई होती हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं डायरेक्ट इन सर्वर से जुड़े होने के कारण, और ये जो केबल से आपस में कनेक्टेड हैं, तो अगर इनमें कोई भी काम किया जाएगा यानी कोई भी वर्किंग की जाएगी तो बहुत ही फास्ट काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये सर्वर से डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं। तो अगर यहाँ से कोई भी टिकट की बुकिंग की जाएगी तो बहुत ही फास्ट काम होगी, क्योंकि ये ऑप्टिक्स फाइबर के द्वारा यहाँ सारे इन सर्वर से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, अब हम बात करें कि अगर हम मोबाइल से कोई टिकट को बुक करते हैं तो इन चीज़ों को समझने के लिए आपको इस वाले लाइन पर यहाँ पर ध्यान देना होगा। देखिए, यहाँ पर इस सर्वर, ये जो यहाँ पर चारों पीआरएस काउंटर हैं, इन चारों पीआरएस काउंटर से जुड़ा होता है इंटरनेट क्लाइंट। मतलब कि अगर हम जो भी मोबाइल से टिकट वगैरह को बुक करते हैं आईआरसीटीसी के थ्रू, इसके लिए ये सर्वर से तो कनेक्टेड होते हैं, लेकिन यहाँ पर इनके कनेक्शन में कई सारे बाउंडेशन होते हैं। दोस्तों, अगर आप इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो एक वेब सर्वर बनाया गया है। ये वो सर्वर है जो कि आप इंटरनेट के लिए एक्सेस दिया गया है। दोस्तों, जो भी यहाँ पर भारतीय रेलवे का सर्वर है उसे कोई भी अननोन पर्सन, जैसे कि हम लोग कोई भी यूजर हैं, उसे डायरेक्ट उस सर्वर से कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारी चीज़ें लगाई जाती है जिससे कि कोई भी इस रेलवे के सर्वर पर अटैक ना कर सके। तो दोस्तों, यहाँ पर वेब सर्वर के द्वारा एक मेन चीज़ होता है जो कि होता है फायरवॉल।
ये जो फायरवॉल होता है एक प्रकार का आग की तरह वॉल का काम करता है, यानी कि इसमें कोई भी यूजर अगर जैसे कोई इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहे तो ये जो है डायरेक्ट यहाँ पर इससे जो भी आउटपुट है वो तो ले सकता है, लेकिन इसमें कोई भी वायरस वगैरह को नहीं भेज सकता है। यह बहुत ही एक प्रोटेक्टिव डिवाइस होता है जो कि रेलवे के सर्वर की सेफ्टी के लिए होता है। और इसी फायरवॉल के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं IRCTC की बुकिंग सिस्टम या फिर इंटरनेट से जो भी टिकट बुक होती है वो कनेक्टेड होते हैं। तो दोस्तों अगर मान लीजिए कि कोई भी रेलवे स्टेशन से रिजर्वेशन करता है तो यहाँ पर जो भी टिकट बुक की जाएगी वह डायरेक्ट यहाँ पर रेलवे के सर्वर से कनेक्टेड होने के कारण वो बहुत ही जल्द बुक हो जाएगी। अगर मान लीजिए कि एट ए टाइम यहाँ से कोई टिकट बुक की जा रही है तो बहुत ही फास्ट तरीके से, क्योंकि ये डायरेक्ट इस सर्वर से जुड़े हुए हैं, बुक हो जाएगी। और उसी टाइम अगर मान लीजिए कि कोई IRCTC की वेबसाइट से या फिर इंटरनेट से कोई टिकट को बुक करता है तो उसे यहाँ पर इस फायरवॉल से होकर गुजरना पड़ेगा, यानी कि उसका जो भी डाटा होगा ये फायरवॉल उसको एक्सेस देगा। एक्सेस देने में जो भी इनपुट आउटपुट यहाँ पर होगा वेब सर्वर को जाएगा, वेब सर्वर से होते हुए वह भारतीय रेलवे के सर्वर में जाएगा, तब यहाँ पर वो सारी चीज़ें या फिर यहाँ पर टिकट की बुकिंग होगी। तो इसीलिए उस समय में और इस वाले समय में मान लीजिए कि सेकेंड या फिर मिनटों का कुछ भी गैप होता है ये सारे प्रोसेस होने में, इसीलिए यहाँ पर बुक करते करते आप देखेंगे कि सारी सीटें फुल हो जाती है, क्योंकि ये तो डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं और इसीलिए यहाँ पर ये टिकट बुक हो गई। और ये डायरेक्ट कनेक्शन इसका नहीं होने के कारण यहाँ पर कई सारे परमिशन लेने पड़ते हैं, तब जाकर वो सर्वर से कनेक्ट होने के कारण ये जो इंटरनेट से जो टिकट बुक किया जाता है उसमें लेट होता है और तब तक सीटें जो है फुल हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ समझ में आई होंगी कि अगर आप इंटरनेट से कोई टिकट को बुक करते हैं तो उसमें जो है जल्दी से तत्काल टिकट बुक नहीं हो पाता है, जबकि अगर वही तत्काल टिकट आप रेलवे स्टेशन से बुक करते हैं तो वह जल्दी बुक हो जाता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कुछ डाउट हो तो वो भी कमेंट करके लिखिएगा ताकि हम उसे इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों अब से ये चैनल पर जो है कंटिन्यू आपको वीडियो देखने को मिलेगी, तो कंटिन्यू रहिएगा और ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखते रहिएगा। सो इस वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।